अस्सलामुअलैकुम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं नाइला मीर हूँ। पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ फौज की भी बड़ी अहमियत है और यहाँ पे हाइब्रिड निज़ाम भी बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान जैसी एक सिक्योरिटी स्टेट में पाकिस्तानी शहरियों का डेटा लीक हो गया है। जी हाँ, ये इंतहाई खतरनाक एक इंकशाफ है। डार्क वेब पे पाकिस्तानी शहरियों का डेटा सिर्फ 500 रुपए में मिल रहा है, यानी कि 1.5 पाउंड या $2 अप्रोक्सीमेटली। है ना एक खौफनाक खबर। क्या सिर्फ इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वही सिक्योरिटी थ्रेट है? इमरान खान साहब की बुजुर्ग बहनें कैसे अडियाला पहुंचती हैं, पीटीआई के कारकुनान कैसे अडियाला पहुंचते हैं, क्या सारी जो तवज्जो है वो इसके ऊपर मरकूज होनी चाहिए, या पाकिस्तानी जो शहरी है उनकी सिक्योरिटी की भी कोई अहमियत है? पाकिस्तानी शहरियों का जो डेटा है वो लीक हो गया और आम शहरी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और ये कौन कह रहा है? सेनेटर परवेश खान कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये कोई पीटीआई का और बंदा नहीं बोल रहा। क्या आप कहें कि ये इल्जाम लगा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया दोबारा से? इसका कौन जवाब देगा? पाकिस्तान का मीडिया तो कोई इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा। आपके पास आस पड़ोस में जो है वो दुश्मन लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी शहरियों का डेटा दुश्मन मुल्क की एजेंसियां इस्तेमाल कर सकती हैं। ये तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री, आपका पासपोर्ट, सारी डिटेल्स सिर्फ 500 रुपए में डार्क वेब पे पड़ी हुई है। और सेनेटर परवेश खान ये बता रही हैं, रऊफ क्लासरा के प्रोग्राम में उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानी शहरियों का डेटा लीक हो चुका। सवाल ये है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं? सबको नजर आ रहा है। कल रात का ये वाकया है कि इमरान खान साहब की बहनों को सीढ़ियों से गिराया गया। इससे पहले नूरीन नियाजी को बालों से पकड़ के घसीटा गया, कल फिर उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिराया गया। एक कारकुन को तशद्दुद करके गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान साहब के बयानात, इमरान खान साहब का जो पैगाम है, बस वही सिक्योरिटी मसला पैदा करता है, बाकी कोई सिक्योरिटी मसाइल नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो ये 24-25 करोड़ अवाम है, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनका डेटा लीक होता है तो होता रहे। कल अगर किसी खुदा ना दुश्मन मुल्क की एजेंसी के हाथे चढ़ गए तो कहा जाएगा कि वो जी ये इंडियन एजेंट है। एक और मौका मिल जाएगा। वैसे ही अच्छे भले मुहिब वतन पाकिस्तानियों को कहा जाता है ये इंडियन एजेंट है, कल पक्का पक्का इंडियन एजेंट बना दिया जाएगा। तो भाई क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए? किस बात की तनहाई ले रहे हैं? इंतहाई की ये खतरनाक नाजरीन इंकशाफ है, इंतहाई जो है ना, ये खौफनाक सूरत हाल है जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, और इदराक ही नहीं है इदारों को इस हवाले से। अल्लाह इनको हिदायत दे कि इनको जो कुछ करना चाहिए ये वो करें। अपने सारे काम छोड़ छाड़ के सियासत के पीछे लगे हुए हैं, पीटीआई के पीछे लगे हुए हैं। इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर तशद्दुद कैसे करवाना है, उनके ऊपर वाटर कैनन किस तरह से जो है वो ठंडा जहरीला जो पानी है वो फेंकवाना है, किस तरह से तशद्दुद करना है, सीढ़ियों से कैसे गिराना है। ये क्या बकवास ड्रामा चल रहा है इस पाकिस्तान के अंदर? और मीडिया पाकिस्तान के इसके ऊपर ना कोई प्रोग्राम हो रहा है, यूं खबर आई है और यूं बस चली गई, कोई इसके ऊपर बातचीत ही नहीं हो रही है। ना कभी पाकिस्तान का मीडिया अहम जो मसाइल है पाकिस्तान के उनके ऊपर बात करता है। पाकिस्तान की मीडिया को क्या लगा कि वो वादी तीर में लाखों लोग इस वक्त बेघर हुए हैं, गुल प्लाजा में 3 दिन आग क्यों ना बुझाई जा सकी, सिंध का वज़ीर आला मेयर क्यों नहीं आए, फायर ब्रिगेड्स की क्यों कमी थी? आम मसाइल के ऊपर बात नहीं होगी कि इसके पीछे असल चेहरा कौन और उनके पीछे कौन किरदार हैं। जरदारी इस वक्त अपनी बेटी आसफा भुट्टो के बारे में तो बल्कि अमेरिका के जो जरीदे उनमें लिखवाया जा रहा है कि आने वाले वक्त की वो वज़ीर आज़म होंगी। उधर शरीफ खानदान, मरियम बीबी वज़ीर आज़म होगी। इधर इस्टेब्लिशमेंट को वंडर बॉय की तलाश है, जरदारियों का वंडर बॉय, उधर वो शरीफों की पता नहीं वंडर गर्ल के क्या कुछ हम के। तो ये इस वक्त शरीफ खानदान और जरदारी खानदान इन्होंने अपने बच्चों को आगे लाइन में लगाया हुआ है कि भाई ये वज़ीर आज़म होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ की बेटी हो सकती है तो फिर उधर आसफा भुट्टो, अगर वंडर बॉय शहबाज शरीफ को हटा के कोई और हो सकता है तो उसके मुकाबले में फिर जरदारी का बेटा बिलावल क्यों नहीं होना चाहिए? ये नहीं देख रहे कि सिंध का कराची का हाल क्या कर दिया, ये नहीं देख रहे पंजाब का हाल क्या कर दिया, 2 वक्त की रोटी को लोग तरस रहे हैं। और फिर ये मंसूर अली खान जैसे जो लोग हैं, इनकी बड़ी गैरत जाग जाती है जब लोग तनकीद करते हैं। मरियम नवाज के घर में जो शादी हो रही होती है, मरियम नवाज एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, याद रखें, वो आम औरत नहीं है। मरियम नवाज अगर दौलत की नुमाइश करेगी, लाखों के वो इंडियन डिजाइनर्स के अपनी बहू को लहंगे पहनाएगी, तो फिर उसके ऊपर तनकीद होगी। और फिर वो जब पिक्चर्स रिलीज करे, इस तरह पब्लिश करवाई जाएंगी जानबूझकर पिक्चर्स और वीडियोस, गरीब आवाम के दिल जो है वो जलाने के लिए कि आप तो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, गरीबों की रेहड़ियां पंजाब में तोड़ी जा रही हैं, इतना जुल्म हो रहा है, भूख और नंगा हालों में। आप तो जैसे पाकिस्तान के है ही नहीं है। गर्मी सर्दी तो आपने खिड़कियों के बाहर से देखी होगी, सोने का चम्मच लेके ये लोग पैदा हुए और फिर ये कहते हैं कि हमारा कोई कारोबार नहीं, काम नहीं, हम कुछ करते नहीं। मरियम बीबी तो कई दफा कह चुकी है उनका तो कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, उनकी तो लंदन के पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। तो फिर ये अरबों खरबों रुपए किधर से आते हैं? सवाल तो होगा। और मंसूर अली खान साहब शहबाज गिल के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। और जी शहबाज गिल साहब ने एक बात की थी, उन्होंने एक ब्लॉग में कहा था कि लिस्टें बनानी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से जो एमपीज एमएनएज हैं, टिकट होल्डर्स हैं, देखा जाए, नोट किया जाए और लिखा जाए, बाकायदा नोट किया जाए कि अडियाला के बाहर खान साहब की बहनों से ज़ाहिर यकजहती के लिए मंगल को कौन आता है और कौन नहीं आता। 2-3 दफा जो है इस चीज़ को आप नोट करें, उन्हें वार्निंग दें और फिर वो 2 से फारिग करें। उसके ऊपर जी
जो मंसूर अली खान साहब हैं उनकी बड़ी गैरत भी जागी और उन्होंने एक तो शहबाज गिल को इस वजह से तनकीद का निशाना बनाया और पीटीआई के जो लोग हैं उनको खास तौर पर चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर है या कोई व्लॉग्स लोग कर रहे हैं तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि बेगैरत भी कहा कि वो शरीफ खानदानों की शादी को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जब ये बात उन्होंने की है शहबाज गिल ने कि लोगों की लिस्टें बनानी चाहिए, वो अडयाला पहुंचे तो उसके ऊपर मंसूर अली खान कहते हैं कि आप बाहर बैठे हुए हैं शहबाज गिल को। क्या मंसूर अली खान को पता है कि शहबाज गिल साहब बाहर क्यों बैठे हुए हैं? वो सैर सपाटे के लिए गए आया, वो जो खुशी से बाहर जाके बैठे हुए हैं, जो लोग मुल्क छोड़ के बाहर जाके बैठे हुए वो क्यों गए हैं? वो जुल्म की वजह से उन्होंने कितना जुल्म बर्दाश्त किया है पाकिस्तान में। शहबाज गिल को तो उल्टा लटकाया गया था, उनको नंगा किया गया था, सेंसिटिव पार्ट्स जिसम के करंट लगाया गया था, उनका जबड़ा तक तोड़ दिया गया था। आपको पता है कि उनके ऊपर कितना जुल्म हुआ था। और मंसूर अली खान साहब दो चपेड़े आपको लग जाए ना तो आपके होश ठिकाने आ जाए, आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकते माजरत के साथ जो कुछ इन्होंने इमरान रियाज ने दिगर जो साफी हैं बैरिस्टर, आप बैरिस्टर शहजाद अकबर की बात करें, उनके घर को जो है इन्होंने कितनी मरतबा उनके घर पे अटैक किया, मोहित पुरज़ादा के घर पे अटैक किया, बैरिस्टर साहब जो है खुद उनको इन्होंने जख्मी किया, तेजाब एक दफ़ा उनके ऊपर फेंका। तो जो ओवरसीज हैं क्या वो इस वजह से यहाँ से गए हैं? कोई आसान होता है अपना मुल्क छोड़ के जाना? अफसोस की बात है जब ये लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जो ये लोग मुल्क यहाँ से छोड़ के चले गए हैं और शाहाना जो इनकी शादियां हैं शरीफों की, जो दौलत की ये नुमाइश करते हैं, पाकिस्तानियों का लूटा हुआ ये जो पैसा है, इसके ऊपर बड़ा इनको घमंड है, बड़ा गुरूर है। और इनको तब गैरत नहीं जागती इनकी जी कि जब इमरान खान साहब की फैमिली की बात आती है, उनकी बहनों की बात आती है तो क्या वो लोग बेगैरत नहीं है कि जो इमरान खान साहब की बीवी का इद्दत जैसा जो केस है और उनकी जो मामलारियां हैं नेशनल टीवी के ऊपर चस्के मार मार के जो है वो चस्के ले लेके डिस्कस करते रहे, उन बेगैरतों को शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या वो बेगैरत नहीं है कि कल इमरान खान साहब की बहनों को सीढ़ियों से गिराया गया, कारकुनान के ऊपर तशद्दुद हुआ, पहले भी इमरान खान साहब की एक बहन को बालों से पकड़ के घसीटा गया, इसके ऊपर जिनकी गैरत नहीं जागती क्या वो बेगैरत नहीं है? उनकी गैरत कब जागती है? तो ऐसे लोगों को भी जो है ना वो शर्म आनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि इनको शरीफ खानदान के लिए एक सिलेक्टिव किस्म की जो गैरत है वो याद आ जाती है, बाकी गैरत इनको जो है वो कहीं भी याद नहीं आती है। सॉरी नाज़रीन, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की सलमान अकरम राजा ने भी और शेख वकास अकरम ने भी। पीटीआई ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कल इमरान खान साहब की बहनों को गिराया गया ज़मीन के ऊपर, उनके ऊपर तशद्दुद तो मामूली बना लिया गया। देखिए इमरान खान साहब पूरी कौम जानती है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है, वो सिर्फ एक शख्स की कैद में है और वो नाजायज़ कैद है, वो अगवा है, खान को अगवा किया हुआ है। किस तरह से गिरबान में हाथ डाल के उनको रेंजर्स ने अगवा किया, उसके बाद फिर बहनों के साथ जो कुछ हो रहा है आई रोज़ आप देख रहे हैं। और फिर ये इधर आके बड़े फिलासफर बनते हैं, बातें करते कि इमरान खान गुस्सा करता है, इमरान खान गालियां देता है। जब इमरान खान साहब की बहनों को बालों से पकड़ के घसीटेंगे, उन्हें आप सीढ़ियों से नीचे गिराएंगे, उनके ऊपर आप तशद्दुद करेंगे और इमरान खान को उनकी बीवी को मुसलसल आप कहते तन्हाई में डालेंगे। खान की बीवी एक बापर्दा खातून, गैर सियासी खातून, उसको भी एक जालिम जाबिर इस वक्त जो हुक्मरान है, जो ये मुल्क चला रहा है, एक यजीद, उसे जो है वो कहते तन्हाई में डाला हुआ है। फिर आप कहेंगे वो गुस्सा करता है। कोई गैरतमंद बंदा जो होगा वो गुस्सा करेगा, आप उसकी बीवी उसकी बहनों के साथ ऐसा करेंगे, वो फूल बरसाएगा आपके ऊपर, फूलों की पत्तियां निछावर करेगा। आप अपना किबला भी तो दुरुस्त करें ना, आप खुद भी तो इंसान बने। लेकिन बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि सदर ट्रंप ने गजा कमेटी को खत लिखा है और 7 बत्ते की एक पर्ची भी डाली है, जिसने शामिल होना है वो $1 अरब देगा। पाकिस्तान ने भी अपनी फौज ऑफर की है, डेफिनेटली वो की हुई है। हम कहते तो हम गद्दारी हो जाते, वो तो मार्को रूबियो ने खुद कह दिया कि पाकिस्तान ने हमें ऑफर किया है कि फौज ज़रा पैसे मिल रहे हैं तो फौज जानी चाहिए आगे से। फिर ट्रंप साहब ने ये भी बता दिया कि भाई वो तो हमास को ख़त्म करेगी, मतलब कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जाके जो भी फौज वहाँ पर जाएगी वो वहाँ जाके बेगैरती करेगी, जुल्म करेगी। ये नहीं कि वो इसराइल की फौज समझे आप, वो जो भी फौज वहाँ पर जाएगी उसका जो काम होगा जो इसराइल नहीं कर सका बल्कि उससे भी बदतरीन काम वो लिया जाएगा उससे। हमास को सिर्फ गैर मुसल्लह नहीं करना, उनको मारना है, ख़त्म करना है जड़ से। तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी फौज ऑफर की है और शामिल भी होना चाहते हैं, लेकिन 1 अरब नहीं है, 1 अरब रुपया नहीं है। अब ट्रंप इस 1 अरब के एवज मजीद शराइत लगाएगा जो पाकिस्तान को पूरी करनी होंगी। नाज़रीन ये ज़रा आप देखें कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाका है, यहाँ भी स्ट्रीट मूवमेंट जारी है, कवरेज बहुत कम मिलती है, लेकिन हम चलो ये वीडियो आपको दिखा देते हैं। बड़ी रैली है माशाल्लाह से। अच्छा जी, शफी जान से सवाल हुआ कि आप जो है क्या आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जल्द आज़ाद कश्मीर का दौरा भी होगा, इंटीरियर सिंध का भी दौरा होगा, 20-25 दिन खैबर पख्तूनख्वा, फिर हम बलूचिस्तान जाएंगे, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो है हम उसके बाद जाएंगे। पहली बात तो यह है कि स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से हम पूरे पाकिस्तान जाएंगे, सिंध और पंजाब हो गया, अब हमें बलूचिस्तान का रुख करते हैं और 25 दिन हम क्या उसके बाद गिलगित और हमने कश्मीर आना है, फिर हमें इंटीरियर सिंध जाना है और इंटीरियर पंजाब भी आना है। स्ट्रीट मूवमेंट जो तहरीक की बात साहब ने जिम्मेदारी से साहब चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, वो तहरीक इसके सिंध की हुकूमत डेमोक्रेट का शिकार हुई, पंजाब हुकूमत
वैसे कल सुलहान अफरीदी को पता चला कि एक बल्कि सोशल मीडिया पर एक कम सिन बच्चे की संगीन हालत से मुतालिक शिकायत की एक शिकायत हुई। फौरी तौर पर उन्होंने नोटिस किया और वो पहुंचे लेडी रीडिंग अस्पताल के चिल्ड्रन एमरजेंसी जो वार्ड है वहाँ पर, और मामले की इंक्वायरी भी वहाँ पर की है। डॉक्टर्स ने बताया कि भाई बेड यहाँ कम है और इसलिए हम बच्चे को यहाँ से खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल करना चाहते हैं। सुलहान अफरीदी ने फौरी एम्बुलेंस भी फ्राहम की और उन्होंने बर वक्त मुंतकली के अहकामात जारी किए। फिर उन्होंने कहा कि ICU के लिए नए बेड्स की फ्राहमी, फौरी तौर पर फैब्रिकेटेड एक्सटेंशन रूम्स के क़याम, हंगामी बुनियाद पर स्लाइड बढ़ाने की हिदायत की और कहा कि अगर सरकारी अस्पतालों में बेड दस्तियाब ना हो तो फिर निजी अस्पतालों में जो है इलाज का बंदोबस्त किया जाए और हुकूमत जो है वो अखराजात जितने भी आते हैं वो बर्दाश्त करेगी। तो ये है एक तरफ वज़ीर आला अवाम में से एक मिडिल क्लास कारकुन जो बन के आया हो, ज़ाहिर है आम अस्पतालों में इलाज कराया होगा, कोई लंदन के महंगे अस्पताल में थोड़ी इलाज कराया होगा, आम स्कूलों में पढ़ा होगा और सोने का चम्मच लेके तो पैदा हुआ नहीं है। आम कपड़े पहनता है, कभी तो जूते के ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है, फुर्सत ही नहीं मिलती। एक मीटिंग, उसके बाद कभी इधर स्ट्रीट मूवमेंट, कभी उधर, कभी गवर्नेंस के काम, कभी वो उधर ऑपरेशन ज़बरदस्ती जो मिलिट्री ऑपरेशन मुसल्लत किया हुआ ताकि इनकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मकबूलियत कम हो जाए। वो पख्तून नहीं, बड़े गयूर लोग हैं, बड़े बहादुर, उनकी एक हिस्ट्री है। वो कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है। आप चाहे जितने उनके फंड्स रोकें, आप कोशिश करें उनके बच्चों को तालीम ना मिले, उनके हाथ में बंदूक दी जाए, बेचारों को पहाड़ों पर भेज दिया जाए, 20-20 लाशें वो लोग उठाते हैं। खैर उनकी आने वाली नस्ल में ये समझ, और ये नफरतें बढ़ रही हैं, जिनके खिलाफ बढ़ रही हैं ना, एक दिन उनके लिए ज़मीन तंग हो जाएगी। ये उनको सोचना चाहिए, अपने लिए मसाइल बना रहे हैं। तो सुलहान अफरीदी को इतने मसाइल में मामलात में उलझाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि आधी रात को कहीं पता चलता है कोई मसला है, फ़ौरन वहाँ पे पहुँचता है। तो ये अवामी नुमाइंदा है, जिनको अवाम सेलेक्ट करती है वो इस तरह के लोग होते हैं, फिर वो आपके लिए काम भी करते हैं। दूसरी तरफ जिनको ज़बरदस्ती ला के फार्म 47 पे मुसल्लत कर दिया जाए, बल्कि उनके घर भेजा जाता है फार्म 47, आओ बैठो इक़्तिदार करो, क्योंकि खाना है मिल के, आप होंगे तो हम खाएंगे, मिल के खाएंगे खिलाएंगे, और फिर हम कहेंगे हाँ भाई मुतमईन सब कुछ ठीक चल रहा है, मुल्क में तरक्कियाँ हो रही हैं, शरीफों की, जरदारियों की, इनको लाने वालों की तरक्कियाँ हो रही हैं, सही तरक्कियाँ हो रही हैं। और इस तरक्की को मशरूत कर दिया जाता है उस गरीब अवाम की तरक्की के साथ, वो तरक्की कि उसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा होता। ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है, और जुल्म का निज़ाम ज़्यादा तक नहीं चल सकता, ज़्यादा देर तक। बढ़ गया है जुल्म, हद से बढ़ चुका है जुल्म। तो मुज़ामत होगी, मुझे यकीन है पाकिस्तान में इंशाल्लाह एक दिन इनकलाब आएगा, और ऐसा इनकलाब आएगा कि ये सब कुछ बहा के ले जाएगा, दुनिया भूल जाएगी जिस दिन पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। ये थोड़ी ठंडी मट्ठी वाली कौम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ नहीं है, बच्चा बच्चा अब समझ रहा है। अब लोगों की जो नफरतें वो कहीं और जा रही हैं, जरदारियों शरीफों की तरफ भी नहीं जा रही। लोग ये कहते हैं हम तो इनको वोट देते ही नहीं, हमारा क्या कसूर है, ये तो हमारे हुक्मरान ही नहीं है, फिर हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों है? ये सवाल कर रही है पाकिस्तान की कौम। हमने इनको वोट नहीं दिया, हमने वोट जिसको दिया था उसको जेल में डाला हुआ है। इनको लाने वाले, इनको मुसल्लत करने वाले लोगों की नफरतों का शिकार हो रहे हैं, और ये नफरतें आपको ज्यादा दिन तक जीने नहीं देंगी। बेहतर कि आप सुधर जाएं, अगर सुधरना चाहें तो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, जारी रखें।